कर्म लेख नहीं मिटे करो कोई लाखों चतुराई रे। ओ भरत समझावे रघुवर को, ओ भैया भगत चले घर कुंवर बार बार फिर रघुवर समझावे। और भरत लौट घर जाओ राज तुम करो अयोध्या में। लोग सब ही सुख पावेंगे 14 वर्ष बीत जाए जब हम घर को आवेंगे। भरत को ऐसे समझाई और कर्म लेख नहीं मिटे करो कोई लाखों चतुराई रे। ओ भरत पूस मास सिय राम लखन संग हो गई भीर घनी। और जनक वशिष्ठ गुरु समझावे कहे अपनी अपनी कि विनती बहुत भात कीनी। श्री राम भय प्रसन्न खड़ा हूँ भरत को दीनी। लौट घर जाओ भरत भाई कर्म लेख नहीं मिटे करो कोई लाखों चतुराई रे। ओ भरत बोलो हनुमान जी महाराज की जय, गजानंद भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। अरे धबले ना आगे को कहीं घेर बैठे हो तो पीछे को बैठ जाते तो ना आगे को आंदे यार। हमारी घर की मैया है, हम जैसे जिसे रखेंगे बाप। काजी एक मुल्ला है तो यहाँ में तेरे महिंकाल झेरे में पिटक दे। अब तो गीत गान दे रही है, ले जा तू पेनिया को टिकट रखाई कोई बाड़े में पहन दे। अरे ये गांव में टैक्सी मेहरबानी हो तुम पूरा ही रंडुआ पिड़िया है नहर माटी होगी। अरे तो मैं गीत गात डोलूर वा खेली अठाली पड़ी है घर भाई को लिया था ना। चलो कोई बात कौन पर मंच बना दैयो टाकी। अरे देख मंच बना दई तक तन की और फरस बिछा दिया नीको रे। मंच बना दई तक तन की और फरस बिछा दियो नीको रे। पीड़ी लुगड़ी बिन दंगल फीको फीको रे। मंच बना दई तक तन की और लगा दियो नीको रे। पीड़ी लुगड़ी बिन दंगल फीको फीको रे। मंच बना दई तक तन की और लगा दियो नीको रे। अरे तम कहीं को कल्ली बैठ रही हो तम नीचे ही आ जाओ जे हमारो भी मन लग जाए। आ तो रही बेचारी लगी
एक एक का दो बेरवानी नहीं वो छेटा यही गांव मापा रहेगा। हाँ हाजी देखो जैसी महफिल वैसा की छोटा सा पद भजन। ले भजन करूं तो सास लड़े दिन रात गजब को गोला रे। हारे भजन करो तो साथ लड़े दिन रात गजब को गोला रे। रे बेरी मोंडा तो गोल रे मेठे बोला रे। तो साथ लड़े दिन रात गजब को गोला रे। बेरी मोंडा तो गोल रे बोला रे। भजन करो तो साथ लड़े दिन रात गजब को गोला रे। बेरी मोंडा तो गोल रे बोला। मेरा गीत सुनेंगे आप सास बहू की लड़ाई जो चलती आ रही है और शायद चलती ही रहेगी। हाई कोर्ट में भी आपको फैसला हो। साधारण लड़ाई भक्त और भगवान का प्रसंग है। ये हमारे राजस्थान में भगवान कृष्ण का भक्त मीराबाई हुई थी, उसका आज भी किताबों में पाठ पढ़ने को मिलता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में पिंडलपुर गांव में भगवान कृष्ण का भक्त सकोबाई हुई थी, जिसका भक्त माल में पहला नाम है। सकोबाई मीराबाई की तरह भगवान कृष्ण की प्रतिमा को साथ लिए घुमा करती, कृष्ण के ही गीत और भजन गाया करती। और पिंडलपुर में मिट्ठुल भगवान का एक छोटा सा हर साल मेला लगा करता, तो सकोबाई उस मेले का भरपूर आनंद लेती। इस तरह से उसका बचपन गुजर गया। धीरे धीरे जवान होती है तो हर बहन बेटी को पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। सकोबाई की शादी हो गई। तेरे को पैसा खान से आए ये खास भाई लो मेरी मेहरबानी कोई। अच्छा धबले कर गो एक सगाई ए धबले कुंदे कच्ची तो बहुत पैसा को छोरा है कुंदे या धबले को। हर बहन बेटी की को पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। सकोबाई की शादी हो गई, ससुराल चली गई, लेकिन ससुराल में जाकर देखती है तो सकोबाई और भक्ति के बीच एक सास रूपी दीवार खड़ी हो जाती है। क्योंकि हर सास बहू से काम चाहती है, सकोबाई घर का काम थोड़ा कम कर पाती, भजन पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान लगाती तो सास नाराज रहती, पति भी प्रेम नहीं करता। जैसे तैसे 12 महीना बीत गए और हर साल की भांति पिंडलपुर में मिट्ठल भगवान का कृष्ण भगवान का मेला चालू हो गया। तो सकोबाई ने सास और पति के सामने हाथ जोड़कर विनती की, बस केवल 2 दिन के लिए मुझे गांव भेज दो, मैं भगवान कृष्ण का मेला देखकर बिना लबाए वापस आ जाऊंगी। पतरा में तो सास के बाला गिरे लोड़ी सोत मेड़ान में तो नत्ती लुगाई जावा करें, कहां मेले में जाएगी। पति ने भी फटकार लगाई तो बेचारी आस निराश होकर के हाथ में गागर लिए और पनघट पर पानी भरने को चली। ससुराल वालों के बारे में कहीं कहीं विचार पैदा हो गए। भजन करूं तो सास लड़े दिन रात गजब को गोला रे। हारे भजन करो तो साथ लड़े दिन रात गजब को गोला रे। बेली मोंडा तो को बोले रंग ढोला रे। भजन करो तो साथ लड़े दिन रात गजब को गोला रे। मेरी मोंडा तो को बोले रंग गोला रे। भजन करो तो साथ ये ब्राह्मण कुल में देव व्यक्ति को भाई था, पूरा बदमाश नार सुखबाई बाके भाई। कैसे नहीं नाम राम को जाने और नोट करे कड़ेश मटा देखे अपनी भारी ताने। सकुबाई हरि गुण गावे
घर के सहे कड़े से अरे पेड़ हरी सहे लगावे सासू मिली नार नखराड़ी देख बहू के हाल दे रही गाड़ी कैसे बिन रटे राम को नाम ध्यान हो राखे गिरधर पे और मेरा को भज गई छोड़ दई गागर पानी गाड़ पे बदन करो तो दाद और सब वाली को समाचार मिले कि तेरी बहू मेरा देखने के लिए भाग चुकी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तेरी बात सरकाई को सब भाई के साथ हाथ को बोला और उससे को बोला छोरा आज तो तेरी बहू तुझे छोड़कर मेरा देखने के लिए भागी, कल क्या कर बैठेगी कोई पता नहीं। जल्दी जाओ उसे पता कर सामने खड़ा कर तो देख तने हाथ में लाठी उठाई हुई जो तोड़ लगाई बेचारी को मेले में नहीं पहुंचने दिया और जेल में जाकर घेर दिया। सुन बहु वाले के सांस भरना सुन बहु वाले के सांस भरना पानी में कुआं से आती सूती में तो रोटी जब से और तेरी सकुबाई के ऊपर विपता आई तो तू कहाँ सो गया। कैसे सुन अबला के तेर छोड़ गई जब राधा रानी अरे बाकी मौसी जाई बहन बनायो मोहन राधा रुक्मणी का साथ छोड़ा जनाना भेष धारण किया सकुबाई की मदद करने के लिए कन्हैया चल पड़े। कैसे कैसर भैया मौसी जाई रे बहन बना जा खोली बेड़ी रे हाथन की रे मौते जाई रे बहन बना जा खोले बेड़े आतन के लियो भेष जनानो फेर चूली गाजन के सुनी तेर भगवान चले गिरधारी। कैसे सुनी तेर भगवान चले गिरधारी और सुखबाई के हेत बनो जब मोहन नर से जनानो भेष नगर में आयो। कैसे और बंदी देख खम्मा सुबा ने ऐसे वचन सुनायो भेड़ा में तेरी मौसी जाई मैं तो इस मिलवा आई। कैसे बहन पटक दई तो को सारो हाल सुना दे हरी भेड़ा मारी खेद रे भेड़ा मारी खेद रे सोना दे समाचार सास राम काई काई हो रो रे भेड़ा मेरी समाचार सास राम काई काई हो रे भेड़ा मारी सास लड़ रे दिन रात। कैसे
ओ बेटा मोसू सास लड़े रे सेन रात बलम देवे बलम देवे सेन कालो रे मेरी सास रात बलम देवे कालो रे ओ मेरी हरी तो चल मेला में रोटी बहन धरिया थैला में दुनिया मेलो देखने जावे भेना मतलब दे रे लगावे सुन भेना समाचार में रोटी लाई में बन काला कंद लाई ये भगवान के पास कोई खाने वाला कलाकंद नहीं था, वो जी प्रेम रूपी कलाकंद था, इससे तो कई गुना मीठा था। तो सखबाई कहने लगी, ओ मेरी बहन, मैं तो तुझे नहीं जानती, कभी देखा भी नहीं और कभी सुना भी नहीं कि मेरी कोई मौसी जाई बहन भी है, लेकिन तू कहां से आई है? जल्दी भाग जा, कहीं से मेरी सास मेरा पति आ गया तो दूसरे खंभे से तुझे भी बांध देंगे। कैसे? भगवान कृष्ण विचार करते हैं, हे भक्त, तुझे कितना सताया है इन दुष्टों ने, और मैंने आने में देरी कर दी। तो कन्हैया कहने लगे, बहन रो मत, तूने मुझे नहीं पहचाना तो गौर से देख, तेरी मेरी हम शकल एक जैसी है, क्योंकि मौसी जाई बहन जो ठहरी, अरे मैंने तो तुझे जब तू छोटी सी थी घनी गोद में खिलाया, लेकिन तेरी शादी के बाद तेरा मेरा मिलन नहीं हुआ, मेरी ससुराल घनी दूर हो गई। ये तो मैं मेला देखने के लिए जा ही रही थी, अचानक तेरी याद आई तो सोचा मिलके चलो, और तेरी क्या दशा हो रही है, तुझे कितना सताया है, तेरी होलिया तक चेंज हो गई, मैं तो तुझे पहचान तक नहीं पाई। तो कन्हैया कहीं थे बोला गया, क्या भैया? अरे कैसे? वो कहने काई दुख पायो मारी भेणा, यारो ऐसो काई दुख पायो मारी भेणा, सो घेरे लाटड़ी वो रे ओ चंदा से सूरज थारी तो सांवरे हो रे, तो सखबाई कहने लगी, तो मेरी मौसी जाई बहन है क्या? मेरी मजाक करने के लिए यहाँ आई है, भाग जा यहाँ से। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, बहन जब बहन बहन के काम नहीं आएगी, मदद नहीं करेगी, तो कौन किसकी मदद करेगा? मैं तेरी मदद करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं क्या बोलेगा भगवान? भैया? जब कह रहे कृष्ण मुरारी पिंडलपुर में मेलो चल रहे हो, जा रहे नर और नारी, कैसे? तू सुन मेरी मौसी जाई, मतलेबा को नाम मेरी मेरे ने को गत कराई। जब नो कहे श्याम बनवारी, मत रोए बेरी भेण, अरे देख मेलो देखन जारी। कैसे? पिण 2 दिन में आ जाजो, पिण 2 दिन में आ जाजो, और तू मोको बहन भेण पिण धोखो मत करे जाजो, घर को काम काज कर लूंगी। कैसे? तेरो लड़ेगो भेण भर तार मार खा लूंगी भैया अब मेरा देखन जा, मेरी भेना राखू तेरो मान। कैसे? सुखबाई के हेत खम्मों से जा तो खुद भगवान कृष्ण सखवाई के वास्ते खंभे से बंध गए और सखवाई को खंभे से खोलकर मेला देखने के लिए विदा कर दिया। जा मेरी बहन बेझिझक होकर जाना,
तेरी सास लड़ाई लड़ेगी तो लड़ाई सहन करूंगी, और तेरा पति अगर मेरी पिटाई करेगा तो तेरे खातिर में पिटाई भी सहन करूंगी। लेकिन दिन 2 दिन में जल्दी वापस आ जाना मेला देख करके। सकुबाई मेला के लिए विदा कर दी और भगवान कृष्ण खंबे से बंद गए। रे पाछा सुपाई होवे लो कहीं और भैया सकुबाई खोल खम्म से दइए कैसे तनक ने करी हमार गेल बन झट मेड़े की लइए नाकी छोड़ अगाड़ी गाऊं बस श्री कृष्ण के देखा हाल बतलाऊं। 2 दिन बंदे कृष्ण को हो गए पामन में गांठे पड़ गए तो 3 लोक के स्वामी भूखे बंद रहे अंतर्यामी दौड़ो पाड़ो सियक आयो बाने बामण जार गड़ायो कैसे तो पुतल शर्म को आई और आती जाती नहीं लुगाई तेन बुरी तरह धमकाई। कैया बेशरमाई धारी रे कैया बेशरमाई धारी रे छाती जाती नहीं धोटिया भारी मारी भारी मारी शर्म नहीं भाई माँ बेटा एक सार खम्म के भोली भाई कृष्ण की कटा दई बेड़ी कैसे माथे पे छेड़ लई बन बन घटकी पड़ोसी के द्वारा भगवान कृष्ण की बंदी क्या खुली। कन्हैया तो आराम करने के लिए बैठे और सास बड़बड़ावा लगे रे लौड़ी तो कहाँ बैठती है। घर में तो पानी की बूंद भी कौन और आराम करने के लिए बैठ गई। भगवान कृष्ण समझ गए कि वास्तव में सकुबाई की मटकी पनघट पर पड़ी है और सास ने पानी भरने का आदेश दिया है तो पानी भरना पड़ेगा, घर का काम करना पड़ेगा। तो भगवान किस तरह काम काज को संभालने लगे छोरा। कैसे करे भैया घर को सारो काम करे कनिया के देव घर को सारो काम करे कनिया के देव पानी लावे सना दो मारे भगवान कृष्ण घर के कामकाज को संभालने लगे तो व्यवस्था ही चेंज हो गई और सकुबाई की सास भगवान कृष्ण के कामकाज को देखता ही कहीं गई है भला कहाँ खेल भैया धर्मा के पे छेड़ चला गिरधारी कैसे छेड़ चला गिरधारी और माया गई फैलाए कहे जब बेटा से मेहतारी भोटिया चौकी लागे घर में। अरे भोटिया चौकी लागे घर में अब तो बदल गई रंग ढंग में पानी 2-2 मटका लावे मन में हर कतई को खावे कैसे और खुद को वर ले राड़ भोटिया उचवा की को जी भगवान कृष्ण के कामकाज को देखता ही और सकुबाई के साथ कहवा लागी रे छोरा देख ला तेरी भोटिया 5-7 सड़ा कान में सीधी सट होगी। अरे वो तो राम जी को भजन कर ले और घर का सारा काम को कर ले। बापू कही ठीक हमारे घर में 3 लोग के नाथ भगवान कृष्ण दासी के रूप में काम कर रहे हैं तो काटे दूध छाछ कर ले कैसे और खुद को भर ले राय भोटिया उचवा की कोखे बैठा दो सोच करे बनवारी मेड़ा से को बगदी बाने कर दई मोसे भारी चाकी फेरत छाले पड़ गए और 2-2 लाऊं झेड़ बड़ा सब बाड़ मूंद के तुम्हारा किसा कर्म की बाजी लिखनी आप होशियार बड़ा नियम हो देगी फांसी कैसे लंबी फेंके निगाह कर जब गिरे घर के लामे बात मारिया सुखो
हाजी भाई का आदेश है कि सबके लिए खाने की व्यवस्था है। खाना तैयार है तो पहले भोजन कर लो, पाछे दंगल देखो भाई रे। कैसे? मारी सुन ली जो सब मारा दे लोग आदेश में लाए कि भोजन प्रसादी सबके लिए है, चाहे यहाँ का हो चाहे बाहर का हो। पर पार्टी की गई कौन कही तमकू भी है कोई। हाँ वो जी हमारा नंबर है। ठीक 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 ठीक। घर को सारो काम करे कनिया के देव पाने लावे कैसा ना दो दो मारे। सबसा गुजर गया, मेला पिछड़ गया। और सकवाई जैसे ही मेले में पहुंची तो पब्लिक के दर्शन किए, और दर्शन के बाद भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी कन्हैया मैंने बचपन से लेकर आज तक मेरा मन सदा तेरे चरणों में लगाए रखा, लेकिन आज मेरा मन हार गया, मेरा मन हार गया, क्योंकि आखिरी बार तेरे मेले में आई, दोबारा शायद कभी नहीं आऊंगी। और बिना इजाजत की आई तो मैं घर की रही न घाट की, तिहर की रही न ससुराल की। अब मेरी ध्यान से सुन, बचपन से लेकर आज तक मेरा मन तेरे चरणों में लगाया, लेकिन आज मैं मेरे मन के साथ साथ मेरे तन को भी तेरे चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। मुझे संभालना कन्हैया। सखबाई अपने श्वास को रोक लिया और मेले में जाकर खत्म हो गई। कमेटी वालों ने उसका दाग भी लगा दिया। सो आगे कहीं हो लोग नार सकवाई कैसे और होनहार की बात चार मेले में मरिए लुगाई दे दियो दाग बड़ा जब दैये। बहुत दुनिया में भी रुक्मणी से कह रही है भेड़ा कहाँ गए कृष्ण कन्हैया कैसे? तो नारद ने जाके हाल बात बतलाई। मेरा देखना आई नारी कर्म योग की बात मेरे में मरिए बेचारी। कैसे भैया? उनारी नहीं जावे कमला करो कोशिश भगत थर मन मोहन नहीं। तो सुनता ही मेला में जब आई सकवाई की राख पड़ी वहां पाई। कैसे? भैया राख समेत नार ने भक्ति रस लूटा। नारद जी के कहने पर राधा रुक्मणी नारद जी सहित जब मेले में पहुंची और जहां सखबाई का देह संस्कार किया, वहां अमृत वर्षा की, सखबाई को पुण्य जीवन दान दिया और कहने लगी ओहो बहन, ओहो भाग्य बहन तुम्हारे, जो हमारी कन्हैया को घर दासी के रूप में काम करने के लिए छोड़ दिया और यहाँ आकर क्या दुनिया से ही चली।